बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। माघ माह के शुक्ल पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। भारतीय धर्म में हर तीज त्योहार के साथ अपनी दिलचस्प परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ हर माह कोई न कोई खास व्रत और त्यौहार मनाया जाता है। अतः भारत को त्योहारों का देश कहा गया है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्यौहार विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो वाणी और विद्या देवी मानी जाती है। भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। इसमें एक बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह त्यौहार फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्यौहार है। यह मौसम प्रकृति को खुशनुमा बना देता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब फूलों पर बहार, जौ और गेहूं की बलियां खिलने लगती हैं। खेतों में सरसों और आमों के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं, तब बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। इन दिनों हर तरफ तितलियां मंडराते हुए दिखाई देने लगती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी धार्मिक उत्सव का दिन है। इस दिन देवी सरस्वती की जयंती यानी जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से माना जाता है तथा उनकी पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। इन्हें शारदा, वीणावादिनी, बागेश्वरी, भगवती और भाग्या देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पर्व के दिन सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूलों, ऑफिसों तथा संगीत और साहित्य की साधना करने वाले साधक भी बसंत पंचमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन वीणावादिनी हंस पर विराजमान माता सरस्वती मनुष्य के जीवन में छाई अज्ञानता को मिटाकर उन्हें ज्ञान और बुद्धि का उपहार देकर उनका कल्याण करती है। इस दिन देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके नई कॉपी, पुस्तकें, पेन तथा अन्य पूजन सामग्री माता के सामने रखकर माता सरस्वती का विधिवत पूजन किया जाता है। तत्पश्चात मौली, मौसमी फल, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, वस्त्र आदि वस्तुएं माँ के चरणों में अर्पित करके इस पर्व को मनाया जाता है। स्कूलों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके देवी सरस्वती की आराधना तथा प्रार्थना की जाती है। तत्पश्चात प्रसाद वितरण भी किया जाता है। सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य और जीव जंतुओं की रचना की। इसी बीच उन्हें महसूस हुआ कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण सभी जगह सन्नाटा छाया रहता है। इस पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री, जिसके एक हाथ में बीड़ा थी तथा दूसरा हाथ वरमुद्रा में था तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला लिए एक देवी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने वीणा वादन का अनुरोध किया, जिस पर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिस पर संसार के समस्त जीव जंतुओं के वाणी व जलधारा कोलाहल करने लगी तथा हवा सरसराहट करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की उत्पत्ति की थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्मदिन मानकर पूजा अर्चना की जाती है। उपसंहार: यह दिन सभी भारतीय वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ न करें। आजकल इस पर्व पर आयोजन को लेकर जबरन चंदा वसूली भी किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इस दिन माता का पूजन
पूरे मन से करना चाहिए और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेकर दिल में धर्म के प्रति पवित्रता और प्रकृति के संरक्षण के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए।